हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज बहुत ही मुख्तसर वीडियो के साथ मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा। वो बहुत ही आसान चीज़ है, जिसको सीख कर के बासानी बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली जो चेज़ करते हैं वो ज़्यादातर टेंसेस को चेज़ करते हैं कि टेंसेस अगर हम लोग सीख लें तो बासानी इंग्लिश हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश टेंसेस की बेस पे नहीं बोली जा सकती। इंग्लिश को बोलने के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस और सबसे मेन चीज़ जो आपके पास है ना, वो है वोकैबलरी। वोकैबलरी आपके पास होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वोकैबलरी के बग़ैर इंग्लिश का बोलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बोलो बोलो बोलो, क्या बोलें? उनसे ज़रा पूछना चाहिए कि बोलना क्या है। जब आपके पास एक एक अल्फाज़ों का ज़ख़ीरा मौजूद ही नहीं है तो किस तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं? सबसे पहले तो आपको वोकैबलरी होनी चाहिए, वर्ड्स मीनिंग आपके पास होनी चाहिए। जैसे आने को क्या कहते हैं, जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। हम लोग बस ग्रामर को चेस कर रहे होते हैं, ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए, लेकिन आपके पास वोकैबलरी भी होनी चाहिए। वोकैबलरी बहुत मेन चीज़ है। उसके बाद ये अगर आपके पास है तो फिर हम लोग ये समझते हैं कि यार अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा तो लोग हंसेंगे। लेट देम लाफ, हंसने दें उनको, कोई मसला नहीं है। आपने बोलना है, गलत बोलें, अब जानबूझ के गलत नहीं बोलना, आपने बोलना है। जैसा भी है, जो भी है, यू हैव टू स्पीक। बोलेंगे तो वो जो खौफ है दिल में वो ख़त्म होगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, तो ही आप बासानी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा बी, जो कि होना या होने को शो करता है। बहुत ही आसान चीज़ है। होना या होने को शो करता है, ये तब्दील होगा प्रेजेंट और पास्ट में। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब में ये तब्दील होगा इज़ एम आर में, और पास्ट में तब्दील होगा वॉज वर्ब में। ये सारे कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। सिंपल सेंटेंसेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सादा जुमले जो हम लोग कॉमनली अपने रोज़मर्रा के जो लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे वो लड़का है, वो लड़की है, ये मेरी किताबें हैं, वो मेरे वालिद हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इन सब के लिए हम लोग बी का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ कि सब्जेक्ट सबको पता है क्या होता है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। किसी का नाम भी हो सकता है। इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे फॉर द प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे वॉज वर का। अब इस कहाँ इस्तेमाल होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। इसका आई के साथ इस्तेमाल होगा एम, और आर का इस्तेमाल होगा विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। इसी तरह वॉज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड वर विद द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह इंग्लिश में हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम मुसलमान हैं, वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स, वी यहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, आर यहाँ पर बी जो कि होना या होने को शो कर रहा है। बी खुद इस्तेमाल नहीं होगा सेंटेंस में। तो कॉमन सेंटेंसेस के लिए हम लोग बी का इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, बी तब्दील होगा इज़ एम आर वॉज वर्ब में। ही वॉज विद मी, वो मेरे साथ था। यहाँ पर जो वॉज है वो बी को शो कर रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ही आसान है, इस्तेमाल कीजिएगा, जुमले बनाइएगा। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो सकता है ये टॉपिक। थैंक यू।